हम सबको एसयूवीज पसंद हैं और पिछले कुछ समय से एक सेगमेंट जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। और जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो आज मैं चलाने जा रही हूँ एक इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑडी ई-ट्रॉन। ई-ट्रॉन के साथ ऑडी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक जर्नी की शुरुआत कर रही है और ये ग्लोबल मार्केट में भी ऑडी की पहली ऑल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कार है। ई-ट्रॉन ऑडी के Q5 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए इस प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई किया गया है। इसके लुक से एक बात साफ है that Audi wants you to treat this car as any other car। मतलब इसके लुक्स टिपिकल ऑडी एसयूवी जैसे ही हैं, शार्प एंड मस्कुलर। और अगर आप ध्यान से ना देखें then you might miss the fact that this is an EV। लुक्स के मामले में ये काफी कुछ Q5 से मिलती है, कुछ चीजें अलग हैं। सामने मिलता है प्लैटिनम सिंगल फ्रेम ग्रिल जिसमें गैप्स काफी कम हैं, which is something we have seen in all EVs। हेडलैम्प मैट्रिक्स LEDs हैं और इनमें प्रोजेक्शन फंक्शन है, मतलब ये पैटर्न्स बनाती हैं and it looks really cool। 5 इनबिल्ट पैटर्न्स हैं, giving you some variations to choose from। हेडलैम्प्स के नीचे 4 हॉरिजॉन्टल LED लाइंस दी गई हैं जो कि ई-ट्रॉन की पहचान है। इसी तरह के लुक वाली लाइंस रियर बम्पर पर भी दी गई हैं। टेल लैंप्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक्सटेंड होते हैं, देखने में तो ये अच्छे लगते ही हैं। गाड़ी की विड्थ भी इससे हाईलाइट हो जाती है। साइड प्रोफाइल में नीचे दिए गए ब्लैक इंसर्ट्स सिर्फ शो के लिए नहीं हैं, ये बैटरी का लोकेशन भी मार्क करते हैं। इसमें 20 इंच के स्पोर्टी लुकिंग 5 स्पोक डायमंड कट एलॉयज हैं। ई-ट्रॉन के लुक में 2 चीजें काफी इंटरेस्टिंग हैं। पहले तो ये ब्रेक कैलिपर देखिए, येलो कलर में है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये आपको जो चार्जिंग सॉकेट मिलता है उसका ओपन करने का तरीका बहुत ही कूल है। ये बटन प्रेस करके ओपन होता है, इट लुक्स वेरी नीट द वे इट ओपन्स। और ये दोनों साइड दिया गया है ये सॉकेट, जिससे आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि चार्जिंग प्लग पॉइंट किस साइड है और चार्जिंग प्रोसेस आसान हो जाता है। ऑन द टॉपिक ऑफ चार्जिंग आपको बता दूं कि इसकी 95 किलोवाट आवर की बैटरी को 11 किलोवाट बॉक्स चार्जर से 10% से फुल चार्ज पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं और 25 किलोवाट फास्ट चार्जर से ये काम 3 घंटों में हो जाता है। आप इसे नॉर्मल 15 किलोवाट सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं। जैसी कहानी एक्सटीरियर की है वैसी ही आपको इंटीरियर्स में भी दिखाई देगी। इसके जो लुक हैं वो काफी कन्वेंशनल गाड़ी जैसे हैं। कई कार कंपनीज EVs में अलग तरीके का लुक रखती हैं, अलग तरीके का थीम रखती हैं। ब्लू कलर का इस्तेमाल आपको कई जगह दिखाई देगा, पर ऐसा इस ई-ट्रॉन में नहीं है। दिस लुक्स लाइक अ कन्वेंशनल कार। यहाँ पर आपको उसी तरह के क्रिएचर कंफर्ट्स मिलते हैं। तो बाकी ऑडीज की तरह ही यहाँ भी 2 MMI टच स्क्रीन्स दी गई हैं। दोनों का रेजोल्यूशन और रिस्पॉन्स बेहतरीन है। इसमें हैप्टिक फीडबैक है और ये ड्राइवर की तरफ टिल्टेड हैं, जिससे गाड़ी चलाते वक्त भी इन्हें इस्तेमाल करना आसान रहता है। यहाँ पर AC कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये नॉब आपको ड्राइव, रिवर्स या फिर न्यूट्रल में डालने के लिए दिया गया है। आई रियली लाइक द चंकीनेस ऑफ दिस होल थिंग। ड्राइवर डिस्प्ले के लिए ऑडी का वर्चुअल कॉकपिट मिलता है। Bang & Olufsen का 16 स्पीकर साउंड सिस्टम बेहतरीन म्यूजिक क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। इसके रियर कैमरे का आउटपुट क्लियर है और इसका व्यू भी बदल सकते हैं टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सराउंडिंग्स। 2019 में जब ऑडी ने पहली बार ई-ट्रॉन इंडिया में दिखाई थी, तब ये जो साइड व्यू मिरर होता है उसकी जगह एक कैमरा लगा हुआ था, लेकिन इंडिया स्पेक में वो कैमरा नहीं मिल रहा। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर वो डैमेज होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अगर वो डैमेज होता है तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। और शायद ये एक रीज़न रहा हो जिसकी वजह से ऑडी इस फीचर को भारत लेकर नहीं आई। You would expect the best from Audi and that's what you get। यहाँ पर हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल है, जो प्लास्टिक भी इस्तेमाल किया गया है वो भी बेहतरीन क्वालिटी का है। You can feel that। सीट्स भी बेहद कंफर्टेबल हैं। They are big, wide and seat you very comfortably। Let's look at all the features that you get here। टाइम टू लुक एट द रियर सीट। लेकिन उससे पहले व्हाट कार इंडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो घंटी वाला लोगो जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे वीडियो अपलोड की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे।
अगर Audi e-tron एक प्रैक्टिकल लग्जरी एसयूवी बनना चाहती है तो सेकेंड रो भी उतनी ही अहम है एंड इट डज नॉट डिसअपॉइंट। सेकेंड रो पैसेंजर के लिए सीट्स कंफर्टेबल हैं, स्पेस काफी अच्छा मिलता है, लेग रूम, नी रूम, थाई सपोर्ट बढ़िया है, हेड रूम भी अच्छा है। इसमें 4 जोन एसी विद टच कंट्रोल्स, सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। और क्योंकि ये फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है, इन दैट वन ऑफ केस जबकि 3 लोग यहाँ बैठना चाहते हैं तो वो भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। 660 लीटर का बड़ा बूट स्पेस है तो सामान रखने के लिए जगह की कमी भी नहीं महसूस होने वाली। नाउ लेट्स टेक इट फॉर अ ड्राइव। e-tron में 2 मोटर्स हैं जो कि आगे और पीछे के एक्सेल्स पर प्लेस किए गए हैं। ये मोटर्स कुल 408 HP की पावर देते हैं और 664 Nm का टॉर्क। e-tron में Audi का 4 व्हील ड्राइव क्वाट्रो सिस्टम भी है। स्मूथ लाइक बटर, ऐसा ही फील होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाकर, और वो इसलिए क्योंकि पहले तो इस पे कोई आवाज़ ज़्यादा आती नहीं है और क्योंकि आपके पास टॉर्क या फिर पुलिंग पावर वर्ड गो से अवेलेबल होती है तो इसको चलाने का मज़ा ही अलग होता है। जैसे ही आप पेडल पे पैर रखते हैं वैसे ही आपको एक्शन पता चलता है, कोई लैग कहीं भी नहीं है। नतीजा ये कि इस 2.5 टन से भारी गाड़ी को हमारे स्पीड टेस्ट में 0 to 100 kph जाने में मात्र 5.5 सेकेंड्स का वक्त लगा, जो कि सरप्राइजिंगली क्लेम्ड 5.7 सेकेंड्स से भी कम है। तो वो इंस्टेंट पुलिंग पावर का फायदा साफ दिख रहा है। क्विक होने के बावजूद e-tron का शुरुआती रिस्पॉन्स स्मूथ है, जिससे गाड़ी बेहतर कंट्रोल में फील होती है। काफी ईवीज में ये रिस्पॉन्स इतना तेज होता है कि उसके यूज टू होने में वक्त लग सकता है, लेकिन e-tron में ऐसा नहीं है। e-tron की जो ड्राइव है वो काफी कुछ एक नॉर्मल गाड़ी जैसी बिहेव करती है। हाँ, ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पर कुछ एक चीजें डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, इस गाड़ी में भी आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। ये ऑफ कोर्स गियर शिफ्ट करने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये है इस गाड़ी के रीजनरेशन को मैनेज करने के लिए। आप इसे एक बार पुश करते हैं तो लेवल 1 का रीजनरेशन होता है और 2 बार पुश करते हैं तो लेवल 2 का रीजनरेशन होता है, जहां पर ज़्यादा गाड़ी मेहनत करती है काइनेटिक एनर्जी को चार्जिंग में इस्तेमाल करने के लिए। तो जब आप पैडल से पैर हटाते हैं तो ये गाड़ी तुरंत धीमी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक 1 पेडल ड्राइव कि काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट ब्रेकिंग जैसी फील आती है पैडल से पैर हटाने पर। लेवल 1 में ऐसा नहीं है, वहाँ थोड़ा ही असर पड़ता है, लेकिन लेवल 2 में ज़्यादा असर पड़ता है और स्पीड भी धीमी हो जाती है। आपको पता चलता है कि गाड़ी काफ़ी हैवी फील हो रही है। सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है और क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव की वजह से राइड भी स्टेबल है, लेकिन हाँ, सॉफ्ट सस्पेंशन की बदौलत गाड़ी में बॉडी रोल शार्प टर्न्स पर पता चलता है। e-tron में अडैप्टिव एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड है। एक चीज जिसने मुझे इम्प्रेस किया है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हमने क्रॉस किए उस पे से आसानी से चली गई, और इसके साथ साथ इसमें एक ऑफ रोड मोड भी है जहाँ पर ये एयर सस्पेंशन जो है वो एकदम ऊपर पहुँच जाता है। तो अगर आपको कहीं ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर आपको डाउट है कि शायद लग सकती है गाड़ी नीचे से, तो वहाँ पर आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑफ रोड मोड है जरूर, लेकिन इस गाड़ी के साथ जटिल ऑफ रोडिंग की सलाह मैं तो नहीं दूंगी। ये मोड हल्की फुल्की अड़चने जो आपकी आम ड्राइव में सामने आती हैं उनको क्रॉस करने के काम आ सकता है। ईवीज के साथ रेंज सबसे बड़ा मुद्दा है। Audi का कहना है कि इस 95 किलोवाट आवर बैटरी के साथ फुल चार्ज में WLTP साइकिल के मुताबिक 359 to 484 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। और हमारे टेस्ट में शहर में इसने 350 किलोमीटर की रेंज दी, जो काफी अच्छी रेंज है। और सरप्राइजिंगली हाईवे पर बेहतर रेंज मिली, लेकिन हाईवेज पर ईवीज के साथ चलना अपने आप में एक चैलेंज है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं तो वो स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपना नेक्स्ट चार्ज कहाँ करवाएंगे इसका प्लान आपके पास होना ही चाहिए। फिर भी रेंज एंजाइटी बनी रहती है, क्योंकि रेंज काफी कुछ आपकी ड्राइविंग स्टाइल और टेरेन पर भी डिपेंडेंट होती है। स्पेशली अगर आपको ऊंचाई पर चढ़ना हो तो ऊपर जाते वक्त बैटरी पर खासा असर पड़ता है, लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि जब आप नीचे आएंगे तो फिर वापस गाड़ी चार्ज भी होगी।
अगर आप कहीं जा रहे हैं और रेंज कम हो जाती है गाड़ी की तो पसीना छूटना तो लाजमी है, बट इन दिस कार इन e-tron you can sweat it out and improve the range. That's because यहाँ पर ये रेंज मोड दिया गया है। आप इसे प्रेस करिए तो ये रेंज मोड ऑन होते ही एसी बंद हो जाता है, गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाती है और वो जो लास्ट बिट ऑफ चार्ज आपको चाहिए ये गाड़ी उसको देने की कोशिश करती है। इन ऑल ये एक सेंसिबल ईवी है। इसमें स्पेस अच्छा है, लग्जरी फीचर्स भी भरे हुए हैं और इसकी ड्राइव भी कंफर्टेबल है। Audi e-tron is indeed an easy EV to live with. e-tron का सीधा मुकाबला है Mercedes EQC और Jaguar I-Pace से। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कंपैरिजन में EVs को चार्ज करने पर खर्च कम होता है, लेकिन इनको खरीदना फ्यूल रन गाड़ियों से काफी महंगा पड़ता है। चार्जिंग इंफ्रा बड़े शहरों के बाहर कम ही है और EVs के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना चैलेंजिंग है। लेकिन अगर आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं और ज्यादातर शहर में चलने के लिए आपको एक लग्जरी कार चाहिए, देन e-tron fits the bill very well.